ईमान मुझे माफ कर देगी? इश्क और जंग में सब हो सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बॉस। ईमान, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आपने प्रेजेंटेशन नहीं भेजी है। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैं अभी आपको सेंड करती हूँ। बस आप मुझे 2 मिनट दें, मैं आपको सेंड करी। ओके जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कैसे भूल गई मैं ये। किसका फोन है? हेलो, क्या मैं मिस्टर शाविर से बात कर रहा हूँ? जी जी, मैं शावीर बात कर रहा हूँ। सर, आपकी बेबी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं मिस ईमान की बात कर रहा हूँ। जी जी, वो मेरी बीवी है। कहाँ है वो? सर, उनका एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है, हॉस्पिटल में है, आप फौरन आ जाएं। ईमान, ईमान तुम ठीक हो? ठीक हुआ। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, अचानक से कोई गाड़ी मेरे सामने आ गई और मैं गाड़ी संभाल ही नहीं सकी और एक्सीडेंट हो गया। तुम मोबाइल यूज कर रही थी? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मेल भेजनी थी बॉस को, बस वो। क्यों यूज कर रही थी? इतना जरूरी काम था तो घर आकर कर लेती। अब देखो ना क्या हो गया। साबिया, ईमान का भी नाश्ता बना दो। भाभी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अलमीर को शॉप जाना है, बहुत देर हो रही है। अगर तुम किचन में खड़ी हुई हो तो 2 लोगों का और नाश्ता बना दो। आप भी तो किचन में ही है ना, आप क्यों नहीं बना लेती? क्या हो गया फबिया तुम्हें? जरा सा काम कह दिया, फजूल के नखरे दिखा रही हो। मैं आपको नखरे नहीं दिखा रही हूँ भाभी, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। और क्या आप हर वक्त मुझ पे हुक्म चलाती रहती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपने मेरा नाम हिफ्ज ही कर लिया हो। फबिया ये कर लो, फबिया वो कर लो, जैसे मैं ना आपकी कोई कनीज हूँ, या फिर आपने मुझे पार्ट टाइम में नौकरानी रख ली है। अच्छा बस, जाके अपना काम करो। ईमान का नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। तुम्हें तो एहसास नाम की चीज ही खत्म हो गई है। किसी का दुख परेशानी नजर ही नहीं आती तुम्हें। सबको समझने का ठेका मैंने लिया है, आप भी कुछ समझ लिया करें ना। पर वैसे भी अगर आपको दूसरों के दुखों का इतना ही एहसास हो रहा है तो आप भी उठ के कुछ कर लिया करें, दूसरों का एहसास, ठीक है? फबिया, तुम जानती तो, अम्मी के बाद सारा बोझ महक भाभी पे। किचन, घर, हम सब जिम्मेदारियां उठाने की वजह से उनका रवैया थोड़ा बदल गया है बस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो दूसरों पे हुक्म चला सकता है, अपने काम निकलवा सकता है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है ईमान। हर किसी के काम करने का, करवाने का तरीका अलग होता है। अम्मी का तरीका और था, महक भाभी का तरीका और है बस। नहीं ईमान, ये सब बहाने हैं, ठीक है? असल बात यह है कि वो हम सब पे हुक्म चलाना जानती हैं बस, और उनको ना हुकूमत करने का शौक है। तुम बाहर निकलती हो, ऑफिस जाती हो, 10 लोगों से मिलती हो, लेकिन अभी तक ना तुम्हें दुनिया की समझ नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जो दुनिया है ना, ये सिर्फ अपने मतलब की है। हर बात, हर रिश्ता, सब कुछ। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तब तक तुम बहुत खास हो और तुम्हारी इज्जत है, वरना नहीं। और ये जो महक भाभी है ना, ये बिल्कुल ऐसी हैं। इनका एहसास से, जज्बात से, किसी भी बात से कोई ताल्लुक नहीं। और शायद ना तुम बहुत हसास हो, इसीलिए ये सारी चीजें बर्दाश्त कर लेती हो और इतने दुख उठा लेती हो। मुझे लगता है तुम्हें अब जिंदगी में ना मजबूत होने की जरूरत है, वरना ये जो दुनिया है ना, ये तुम्हें निगल जाएगी। बताइए, आज कौन सी नई खबर है आपके पास? मैं चाहता हूँ कि हम भाई मिलके फिर से कारोबार करें, एक होकर। उसके लिए प्लान ये है कि दोबारा से जो हमारी पुरानी दुकान थी उसे खरीदा जाए। आप फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं आर्यन? है कि गलती नहीं,
ये तो एक मौका है सबको इकट्ठा एक करने का, वापस साथ लाने का। साथ लाने का? ये वही भाई है ना आपके जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, अपने मफाद की खातिर आपको धोखा दिया था। जो सांप एक दफा डस लेना उसको दोबारा हाथ लगाने वाला बेवकूफ कहलाता है। मेरी बच्ची, मेरी जान कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत अधूरा है आप लोगों के बगैर। बेटा हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सब वक्ती है, इंशाल्लाह तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक होके वापस आ जाएंगे। मेरी जान, मेरी बच्ची तो बहुत मजबूत है, हमेशा हमें खुश रखा है उसने। बस ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जाएगी, हम बहुत जल्दी आएंगे वापस इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी अपनी बच्ची को। फबिया तुम जब हंसती हो ना तो हमारी सारी थकन उतर जाती है। तुमने कभी हमें कमजोर होने नहीं दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें मजबूत रखें। डैड, आपको पता है मुझे कभी भी ना डर नहीं लगता था, मुझे कोई खौफ नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे पास है, कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन अब ना मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया है। मुझे हर चीज से डर लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कि मैं कुछ खो ना दूं। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। हम वादा करते हैं तुमसे, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे और इंशाल्लाह तुम्हारी हर खुशी में शरीक होंगे। आप जानते हैं आप दोनों ना मेरे लिए पूरी दुनिया है। मैं हर वक्त यही दुआ करती रहती हूँ कि बस आप जल्दी से सेहतयाब होके वापस आ जाएं। तुम हिम्मत रखो, हौसला रखो और याद रखना फबिया, बेटी का हौसला माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ताकत होता है। लेकिन अगर किस्मत ने मौका दिया तो मैं इस बार ईमान को वो इज्जत, वो मकाम दूंगा जिसका वो पहले दिन से हकदार थी। शाबिर भाई, कभी कभी कुछ दरवाजों पे ताले लग जाते हैं और उनकी चाबी सिर्फ सब्र, सच्चाई और तौबा के आंसुओं में मिल जाती है। अगर तो आप वाकई में बदल गए हैं तो आप देखिएगा ईमान आप ही फिर से उन दरवाजों को खोलेंगी। काश दिल भी बादलों की तरह होता, वक्त आने पर बरस पड़ता और दिल हल्का हो जाता। कभी कभी बादलों को बरसने पे भी हवा का सहारा लेना पड़ता है, और शायद आपको भी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ईमान मुझे माफ कर देगी? इश्क और जंग में सब हो सकता है।